ऐसे डेट्स, बैड डेट्स, ऐसे डेट्स जिसकी हमें रिकवर होने की तवक्को ना हो फ्रॉम कस्टमर दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड। इनको हम कहते हैं बैड डेट्स या इरिकवरेबल डेट्स। ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, क्या कहते हैं हम, जो रिटर्न ऑफ, ऑलरेडी रिटर्न ऑफ होते हैं उनको क्या कहते हैं, बैड डेट्स। वो क्या कहते हैं, बैड डेट्स उनको कहते हैं। और जो, सॉरी, दूसरे होते हैं जिनकी हमें शक होते हैं, ये तो हमें यकीन हो गया कि ये नहीं आ सकते, वापस नहीं आ सकते। दूसरे जो हैं, दूसरे कौन से होते हैं जिन्हें हमें शक हो कि ये वापस आ सकते हैं, लेकिन ये है कि पूरे आएंगे ये नहीं आएंगे ये नहीं पता है। उनके लिए हम क्या क्रिएट करें, अलाउंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, अलाउंस क्रिएट करते हैं। अब बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी, हम करेंगे डेबिट बैड डेट्स। ठीक, क्योंकि हमारे पास, अगर हमारे पास रिसीव होता तो हम डेबिट रिसीवेबल करते, जब हम रिसीव नहीं हो रहा तो बैड डेट्स को डेबिट बैड डेट्स एक्सपेंस, क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट। अगर ये जो हमने बैड डेट्स ऊपर अभी बैड डेट्स कर दिए हैं, या अगर रिकवर हो जाए, केस वन, अगर सेम अकाउंटिंग पीरियड में रिकवर हो जाए जिसमें हमने इनको बैड डेट्स डिक्लेयर किया था, तो उसकी एंट्री बनेगी। फर्स्ट हम एंट्री करेंगे डेबिट रिसीवेबल अकाउंट अकाउंट और क्रेडिट बैड डेट्स। सही है, जो हम ऊपर वाली एंट्री है इसको पहले रिवर्स करेंगे, इस एंट्री का इफेक्ट ख़त्म करेंगे। देन जो उसके बाद जो बनेगी नई एंट्री बनेगी, क्योंकि हमने क्या रिसीव किया, कैश, डेबिट कैश, कैश रिसीव किया, और क्रेडिट क्या हुआ हमारे पास, रिसीवेबल अकाउंट। ये कौन से, इसमें अगर हम सेम पीरियड में सेम अकाउंटिंग ईयर में बैड डेट डिक्लेयर कर दें, उसके बाद हमें पैसे रिकवर हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, ठीक, ये दो हो गए, सही हो गया। अब उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट। अगर उस जिसमें हमने बैड डेट उसको रिकॉर्ड किया, बैड डेट एज अ बैड डेट जिसमें हमने रिकॉर्ड किया है, उस अकाउंटिंग पीरियड के नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आए, अगर आफ्टर अकाउंटिंग पीरियड, आफ्टर अकाउंटिंग पीरियड, ये केस टू है। ठीक है,
आफ्टर अकाउंटिंग पीरियड हो तो उसकी क्या एंट्री हो, उसकी हम फिर हम इसके लिए ये वाली एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। उस पिछली एंट्री का, क्योंकि वो हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कर रहे हैं तो उसके लिए हम डायरेक्ट वो करेंगे। डायरेक्ट जब करेंगे, ये देखें आप इधर देख सकते हैं सेम, ये देख ये इसका ये डेबिट में है, ये क्रेडिट में है। इसका इससे ये इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, क्रेडिट में बैड डेट, डेबिट में कैश। हमारा क्या होगा, डेबिट कैश, हमें कैश रिसीव हुआ, और हमारे पास क्या, हमने बैड डेट्स क्या हुआ, वो का एक्सपेंस क्या हुआ, बैड डेट रिकवर्ड, एक्सपेंस कम हो गया, बैड डेट्स रिकवर्ड। सही है, ये तो हो गया अगर हमने रिटर्न ऑफ किया हुआ था। सही है। अब सेकंड क्या है, हम अब जिसमें हमें शक है कि ये आगे क्लाइंट हमें देगा, कस्टमर हमें देगा पैसे कि नहीं देगा, उसके लिए क्या करते हैं हम, अलाउंस, आपको बताया ऊपर ये देखें अलाउंस, ये अलाउंस पहली बात तो होगी मुकम्मल। अब सेकंड अलाउंस वाला है, अलाउंस कैसे क्रिएट करते हो, उसके क्या क्या सिनेरियो है। अलाउंस, देयर इज अ डाउट अबाउट a credit customer ability to make पेमेंट। हमें शक होता है कि ये पेमेंट कर सकेगा कि नहीं कर सके, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या चीज़ चेक करेंगे, एक उसके हम करेंगे पहली बात उसकी पास्ट हिस्ट्री चेक करेंगे कि ये पहले पेमेंट करता रहा या नहीं करता रहा। सेकंड बात होगी उसकी क्वालिटी ऑफ डेटर के, उसके क्या अभी इसके क्या सिनेरियो है। और उस तीसरा बात होगी उसका टाइम फ्रेम देखेंगे कि कितने टाइम फ्रेम में पहले वो पेमेंट कर देते, उसके लिए क्या करेंगे, एज डेटर एनालिसिस करेंगे। कौन सा एनालिसिस, एज डेटर एनालिसिस। जब भी हम इसके कह रहे हैं, अगर एक मिसाल SFP ले लें, हमारा रिसीवेबल कितने है 50K, 50,000 है, और हमने फ़र्ज़ किया कि हमारे पास 5,000 का बैड डेट्स होना चाहिए। अभी कंफर्म नहीं हुआ कि बैड डेट्स हो चुका है, अगर हो चुका होता तो वो ऑलरेडी रिटर्न ऑफ कर देते। अब जिसमें हमें शक हो तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अलाउंस बनाते हैं, अलाउंस, ठीक। दूसरे इसमें आप प्रोविजन भी बोल सकते हैं, अलाउंस भी एक लाइबिलिटी है हमारे लिए, ठीक है। क्या होगी इसका कि हम 5,000 का अलाउंस वो कर लेते हैं, तो नेट रिसीवल कितना हुआ हमारे पास, 45,000 नेट रिसीवेबल। मिसाल का फ़र्ज़ कर लें ये कंपनी का फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर में जब भी अलाउंस हम फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, अलाउंस फर्स्ट टाइम क्रिएटेड कहाँ जाएगा, विल गोज इनटू P&L, प्रॉफिट एंड लॉस एज एन एक्सपेंस। अगर जब भी फर्स्ट टाइम हम अलाउंस बनाएंगे तो एज एक्सपेंस जाएगा, ठीक है। अगर दूसरी बात हम कर लेते हैं कि अलाउंस फॉर रिसीवेबल, अलाउंस फॉर रिसीवेबल सेट अमाउंट दे देते हैं कोई कि रिसीवेबल इज़ 5K, या हम कर लेते हैं कितने 10K कर लेते हैं, 10K के हमने फिक्स बता दिया। इस अलाउंस को क्या है, जिसमें हमने अमाउंट दे दी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक अलाउंस, जिसमें हमने कि स्पेसिफिक एक अमाउंट बता दी।
अगर जिसमें रिसीवेबल परसेंटेज, जिसमें हमने परसेंटेज दी हुई हो, ठीक है, जिसमें आपने परसेंटेज दी हो, हमें पता नहीं है कि कितने परसेंटेज आएगी, तो उसको हम बोलते हैं, कौन सा अलाउंस बोलते हैं उसको? जनरल अलाउंस। सही है, जनरल अलाउंस बोलते हैं। अभी हमें पता चल गया कि हमारे पास कितने हैं। एक मिसाल ले लें, कितने हैं रसीवेबल? नेट रसीवेबल हमारे पास है 50K। सही है, 50K माइनस लेस स्पेसिफिक अलाउंस। पहले हम स्पेसिफिक अलाउंस निकालेंगे। अलाउंस कितना था हमारे पास? 10K। 10K सही है, तो ये कितना बड़ा? 40K। अब हम ये कर ले, ये भी कर लेते हैं, 10% है हमारे पास अलाउंस फॉर रिसीवेबल, 10% है, तो 40 का 10% कितना हो गया? लेस जनरल अलाउंस। ये कितना आ गया? 4K आ गया। तो हमारे पास नेट रिसीवेबल कितना आ गया? 35K नेट रिसीवेबल आ गया। तो ये है टोटल, ये है हमारे पास, ये आ गया हमारा टोटल दिस ईयर अलाउंस। टोटल दिस ईयर अलाउंस, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा, पहले भी रिसीवेबल में स्पेसिफिक अलाउंस जो हमें बताया होगा कि इतनी कीमत, तो स्पेसिफिक हमारे पास ये कि बैड डेट्स होनी होनी है, इसके अलाउंस हमने पक्का बनाना है। उसके बाद जो फोर हमने, उन्होंने बताया 10% है जनरल अलाउंस, 10%, 10% जो बाकी की वो बचेगा अमाउंट, उसका 10% 4K, तो ये 36 आ जाएगा। 36, तो टोटल कितना क्या है? ये 10 और 14K इस ईयर का अलाउंस है, दिस ईयर अलाउंस, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन लिख लेते हैं, कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वो कहते हैं डेटर्स क्या है हमारे पास? 31 दिसंबर 2001 को हमारे पास हैं कितने हैं? 50,000, ठीक है। उसके बाद 5500, 5 लाख कर ले। 10% क्या है हमारे पास? अलाउंस है ईयर एंड पे। ये कितना 10% अलाउंस है ईयर एंड पे, डेटर पे, ईयर एंड डेटर। देखिए ये 31 दिसंबर, ये ईयर एंड पे कितने? 5 लाख, 5 लाख है, और उस पर 10% अलाउंस क्रिएट कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग अलाउंस, ओपनिंग अलाउंस कितना था? ओपनिंग अलाउंस था हमारे पास कितना? 30,000। सही है। अब हमने क्या मालूम करना है? बैड डेट्स के, ये बैड डेट्स कितने हैं एंड ईयर एंड पे? बैड डेट्स कितने ईयर एंड? मालूम करने। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, SOFP में ईयर एंड में क्या वैल्यू जाएगी, ठीक है। इसका आंसर सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन हम कर लेते हैं। अब कितने डेटर्स कितने थे हमारे पास? 5 लाख। उसका डेटर का 10%, ऊपर देखे ना कितने, कितना बोला हुआ है? 10% अलाउंस है ईयर एंड पे, तो 10% कितना बनेगा? ये बनेगा 50,000। तो कितना है नेट रिसीवेबल हमारे पास? कितना है नेट रिसीवेबल? है हमारे पास 4,50,000, ठीक है। ये हमारे पास नेट रिसीवेबल है, सही है। अब हमने चेक करना है कि अलाउंस में इंक्रीज़ है। दिस ईयर अलाउंस कितना था? दिस ईयर अलाउंस है हमारे पास, दिस ईयर अलाउंस कितना है हमारे पास था? 50,000। और ओपनिंग अलाउंस कितना था हमारे पास?
ओपनिंग अलाउंस था हमारे पास, ये रहा ओपनिंग अलाउंस। एग्जिस्टिंग अलाउंस ही ओपनिंग अलाउंस होता है, ठीक है। ये कितना था हमारे पास, 30,000। तो इंक्रीज़ कितना आया, 20,000 इंक्रीज़ आया अलाउंस में। इंक्रीज़ इन अलाउंस, अलाउंस या आप जो बोल रहे, प्रोविजन बोल रहे या अलाउंस बोल रहे, जो भी बोल रहे, ठीक। इंक्रीज इन अलाउंस। अब ये पी एन एल में क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये ओपनिंग अलाउंस तो पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस में हमने ऐड किया होगा, जब इसका अलाउंस बनाया होगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पहले ही 30,000 डाल दिया होगा। अब जो हमने इंक्रीज आया ये पी एन एल में, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, सिर्फ सिर्फ जाएगा 20 के, ठीक है। सही है। इंक्रीज इन अलाउंस, अलाउंस की कितना इंक्रीज, इंक्रीज इन अलाउंस ही आएगा। ये किस में जाएगा, पी एन एल में। और इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी, डेबिट इरिकवरेबल डेट, क्रेडिट अलाउंस। अलाउंस क्या है, फर्स्ट ईयर में हमारा एज अ एक्सपेंस, उसके बाद क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी बन जाएगा एज अ लाइबिलिटी, ठीक है। कितना है हमारे पास, 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे एस एफ पी में क्या बनाते हैं, एस एफ पी बना लेते हैं। एस एफ पी में क्या जाता है, नेट रिसीवेबल। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नेट रिसीवेबल जाते हैं, तो हम ऊपर देख ले, ऊपर बनाया ना। जो ये नेट रिसीवेबल है ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे एस ओ एफ पी में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। और उसके बाद पी एन एल में क्या जाएंगे, ये पी एन एल में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। ये पी एन एल में जाएंगे, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे। उसके बाद हम इनके बना लेते हैं टी अकाउंट्स। अलाउंस का टी अकाउंट क्या था हमारे पास, अलाउंस का टी अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। ओपनिंग क्या है, ओपनिंग अलाउंस क्या है, ओपनिंग 30,000 था। और क्लोजिंग क्या था, कैरी डाउन क्या था, वो था 50। तो ये इंक्रीज हमारे पास, बैड डेट्स कितना बन गया, ये वो हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस 30, तो 20 के हमारे पास 20,000। ये देखा, अगर हम टी अकाउंट से करें तो कितना आ रहा है हमारे पास, बैड डेट 20। और इरिकवरेबल डेट्स, डेट्स में जब हमें पता ये जाएगा तो किस में, इरिकवरेबल डेट्स एज एक्सपेंस, तो ये कितना जाएगा, 20,000, ठीक है। अलाउंस का में एज अलाउंस में हमारे 20,000 आ गया, इरिकवरेबल डेट में भी ये 20,000 आ गया अलाउंस, सही है। उसके बाद हम कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास। अगर एक मिसाल हमने ऊपर आपको पहले स्टेप में कराया था रिटर्न ऑफ वाला, रिटर्न ऑफ वाला जो हमने अब अपनी अकाउंट्स में, हमने अपने पी एन एल में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमने क्या किया, ऑलरेडी राइट ऑफ कर लिया था, वो क्या हुआ हमारे पास, रिकवर हो गया, वो वापस कर दिया, ठीक है। तो इसकी क्या बनेगी, उसकी एंट्री बनेगी। अभी हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर देते हैं। पी एन एल में कितना है, प्रॉफिट लॉस में कितना है, 20,000। रिटर्न ऑफ कहाँ जाता है, हमेशा पी एन एल में जाता है। वो हमारा क्या आता है, प्रॉफिट या लॉस, उसमें वो उसमें नहीं जाता, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, एस एफ पी में नहीं जाता, ठीक है। रिटर्न ऑफ कितना है, डब्ल्यू राइट ऑफ इज इक्वल टू कितना, अगर हम राइट ऑफ कर ले कितना है हमारे पास, 30,000, ठीक है। 30 के राइट ऑफ था। और इंक्रीज इन अलाउंस कितना था हमारे पास, इंक्रीज इन अलाउंस कितना था हमारे पास, 20 के, सही है। तो 20 के, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 50 के हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, 50 के जाएगा। अगर अलाउंस डिक्रीज़ हो जाए, इफ़ अलाउंस डिक्रीज़, अगर हमारा अलाउंस कम हो जाए, ठीक है, तो उसकी फिर क्या एंट्री बनेगी, फिर बनेगी हमारे पास द रिटर्न ऑफ 20 के। हमारे पास 20 के आमदनी हुई है, ठीक है, 20 है जो ऑलरेडी रिटर्न ऑफ किया था उसको। और डिक्रीज़ किया हुआ है तो अलाउंस क्या होगा, हम कम कर देंगे। जो एक्सपेंस पहले बढ़ाया था उसको, एक्सपेंस को कम कर देंगे, ठीक है। तो कितना है हमारे पास, 20 के।
तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 10K बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया। कि बैड डेट्स क्या आते हैं, कहाँ पर आते हैं बैड डेट्स रिकवर, कहाँ पे आते हैं, सिर्फ ओनली इन PNL में आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं जाते। सही है। सही है, ऊपर समझ आ गया ना आपको। ऊपर है वो क्या, रिटर्न ऑफ, हमने पहले रिटर्न ऑफ कर दिया ये कि ये तो रिकवर हो ही नहीं सकते, 30K ये रिकवर हो ही नहीं सकते, तो वो क्या कहते हैं हमने ऑलरेडी डाल दिया। और जिस पे शक था वो कितने थे, वो हमारे पास 20K थे। टोटल कितना हमारे पास आ गया, हमारे पास 50K आ गया। और उसके बाद अगर अलाउंस डिक्रीज़ हो जाए, हमें शक कर, हमें यकीन है कि 30K तो वो होगा, क्या कहते हैं हमारे पास पक्का का पक्का बैड डेट्स है। उसके बाद हमने जो पहले 20K बनाया था, हमें वो शक हो रहा है कि वो अब नहीं होंगे। तो वो कह रहे हैं टोटल मेरे पास कितने अलाउंस आ गया, अब 10K अलाउंस आ गया। ठीक है, अब बैड डेट्स रिकवर्ड, उसके बाद अगर हम ये रिकवरी हो जाए, बैड डेट्स की रिकवरी हो जाए, तो वो उसको क्या करेंगे, बैड डेट्स की रिकवरी हो जाए। ठीक है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ था कितना, 30K। इंक्रीज अलाउंस कितना था, हमने ऊपर देखें पहले ये वाला कर, इंक्रीज अलाउंस कितना था, 20K। बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, जब ये रिकवर्ड होगा तो रिकवर क्या है, रिकवरी क्या है हमारे पास, वो हमारे पास हमारा है, क्या कहते हैं इनकम है। इनकम क्या होगी हमारे पास, इस एक्सपेंस को ख़त्म करनी इनकम होगी, तो ये कितने हमारे बचेगा, 43K कितना आ गया हमारे पास, ये 43K आ गया कि इतना हमने बैड डेट्स अभी है हमारे पास। सही है। अगर अलाउंस नहीं है, इफ़ नो अलाउंस, हमारे पास अलाउंस है ही नहीं। ठीक है, रिटर्न ऑफ, पहले क्या रिटर्न ऑफ कितना है हमारे पास, रिटर्न ऑफ कितना है, 30K। और हमारे पास रिकवर्ड कितना है, बैड डेट रिकवर्ड है हमारे पास वही 7K। तो ये कितना बच गया, 23K, 23K हमारा हो जाएगा। ठीक है, रिकवरी क्या करेंगे हमेशा, रिकवरी ऑलवेज माइनस रिकवरी इनकम, ऑलवेज माइनस। सही है। उसके बाद हम एक लास्ट स्टेप कर लेते हैं, लास्ट एक, सपोज हम कर लेते हैं। ठीक है, दिस ईयर अलाउंस है हमारे, दिस ईयर अलाउंस है हमारे पास, अलाउंस कितना है, 36K, 3600 है। ठीक है, विच इज़ क्या है, 25% हायर देन प्रीवियस। मतलब पीछे प्रीवियस अगर 100 था तो वो क्या है, अब 125 है। सही है, हमने यही मालूम करना है। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, इसका करेंगे हम, सोल्यूशन कर लेते हैं। कितना होगा, x 100 प्लस 25% का कितना आ गया, ये x आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, 3600, x प्लस 0.25x, परसेंटेज के ऊपर 0.25x इज इक्वल टू 3600। ठीक है, ये 1 और प्लस ये कितना, 1.25x इज इक्वल टू 3600, 1.25 डिवाइडेड 1.25x इज इक्वल टू कितना हमारा आ गया, 2880। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास प्रीवियस, अगर हमने ये अलाउंस इसका इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है तो हम इस तरह करेंगे। ठीक है, तो 3600 था इस टोटल दिस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का कितना हो गया, 2880 रुपये। ठीक है, अलाउंस किसकी एग्जांपल है, अलाउंस
एंड डाउटफुल डेट किसकी एग्जांपल है? किसकी है एग्जांपल ऑफ प्रूडेंस? प्रूडेंस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की। और बैड डेट्स बैड डेट्स बैड डेट्स किसकी एग्जांपल है? मैचिंग की, मैचिंग कंसेप्ट की। आज का लेक्चर यहीं एंड हो गया।